देखिए, जैसे हम लोगों को पता चला है तो सबसे पहले तो हम लोग भी आपकी तरह परेशान हो गए कि इस तरह की वारदात और दिन दिहाड़े में इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए हमारे शहर में, क्योंकि इस वक्त तो आप देखते हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है, सिक्योरिटी व्यवस्था जो है और भी ज़्यादा पुख्ता है। इन हालात में जब इस तरह की वारदात हो जाती है तो परेशानी का कारण सबब बन जाता है। ये सारा चीज़ें जब अमल में लाई गई तो हमें इमीडिएटली पता ये चल गया कि ये वारदात किसने करी, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम अब इसको कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी जो है उसी दिन से रादर उससे भी 2-4 दिन पहले वो गुम था। तो ये सारी चीज़ें पता करने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आया, लेकिन हमारी जो टीम थी, जो अलग अलग टीमें बनी हुई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और सीसीटीवी फुटेजेस जब हम खंगाल रहे थे तो जहाँ जहाँ हमने लोगों से संपर्क किया, उन लोगों ने मदद करी। हमारे जीएमसी में जो हमारी कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, तो वहाँ पे जाके हमारे ऑफिसर्स ने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी बस में चढ़ा है, कहाँ गया, वो सारा हमें जो है इसमें लोगों का जो सहयोग है। आप देखिए कि तब से जब से वारदात हुई है, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का और उस मोहल्ले का और बाकी पूरी जनता को प्लस आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को सॉल्व, इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में कामयाब। एक तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इमीडिएटली जो है सीसीटीवी कैमरास जो है अपने घर में और घर के बाहर जो है लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हेल्पर आप अपने काम के लिए रखते हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस से करवा लेना चाहिए। नंबर 3, जो आप टेनेंट्स रखते हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि टेनेंट्स में तो हम लोग जब टेनेंट्स की वेरिफिकेशन कोई नहीं करवाते तो जब हमें पता चलता है तो हम लोग उसमें FIR रजिस्टर करते हैं। Kashmir police did commendable job, and less than 72 hours they nabbed that criminal in double murder case. सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। और 72 घंटों के अंदर पुलिस ने ये संभव कर दिखाया। हालांकि चीज़ें मुश्किल थी, दिन दहाड़े इस तरह की एक्टिविटी का होना शुरुआती दौर पर कितने चैलेंजिंग था सर ये? देखिए, जैसे हम लोगों को पता चला है तो सबसे पहले तो हम लोग भी आपकी तरह परेशान हो गए कि इस तरह की वारदात और दिन दिहाड़े में इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए हमारे शहर में, क्योंकि इस वक्त तो आप देखते हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है, सिक्योरिटी व्यवस्था जो है और भी ज़्यादा पुख्ता है। इन हालात में जब इस तरह की वारदात हो जाती है तो परेशानी का कारण सबब बन जाता है। लेकिन जैसे ही हमें ये वारदात का पता चला तो हमारी टीमें एकदम से एक्शन में आई, उस जगह को विज़िट किया गया इमीडिएटली। वहाँ जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, FSL की टीम को लेना और बाकी मौका को मुलाहिज़ा करना, वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद जो है अलग अलग टीमें बनाई गई, जो लोगों से पूछताछ करने के लिए, CCTV फुटेजेस का एनालिसिस करने के लिए, CDR वगैरह का एनालिसिस करने के लिए हमारी जो DSB ब्रांच रहती है उनको लोगों में डाला गया, लोगों से पूछताछ की गई। ये सारा चीज़ें जब अमल में लाई गई तो हमें इमीडिएटली पता ये चल गया कि ये वारदात किसने करी है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम अब इसको कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि ये आदमी जो है उसी दिन से रादर उससे भी 2-4 दिन पहले वो गुम था। तो ये सारी चीज़ें पता करने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आया, लेकिन हमारी जो टीम थी, जो अलग अलग टीमें बनी हुई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और सीसीटीवी फुटेजेस जब हम खंगाल रहे थे तो जहाँ जहाँ हमने लोगों से संपर्क किया, उन लोगों ने मदद करी। हमारे जीएमसी में जो हमारी कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वहाँ पे जाके हमारे ऑफिसर्स ने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी बस में चढ़ा है और कहाँ गया, वो सारा हमें जो है इसमें हेल्प मिला। उस स्पॉट पर पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस एक तरफ सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही थी, दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पर थी, तीसरी तरफ हर मोहल्लेदार से पूछा जा रहा था कि आपने किसी ऐसे संदिग्ध को देखा। आपको लगता है ये जो बारीकियों से पूछताछ की गई सहज तरीके से, ये कहीं ना कहीं इस केस को सॉल्व करने में बड़ी कारगर सिद्ध हुई? जी बिल्कुल, 100%। तो ये लोगों का जो सहयोग है, आप देखिए कि तब से जब से वारदात हुई है, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का और उस मोहल्ले का और बाकी पूरी जनता को और प्लस आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को
सॉल्व इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सर कामयाब। जाते जाते एक संदेश उन लोगों के लिए कि सीसीटीवी कैमरास ना सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए भी कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि पुलिस कहती तो है, हम बोल रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इमीडिएटली जो है सीसीटीवी कैमरास जो है अपने घर में और घर के बाहर जो है लगाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी हेल्पर आप अपने काम के लिए रखते हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस से करवा लेना चाहिए। नंबर 3, जो आप टेनेंट्स रखते हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि टेनेंट्स में तो हम लोग जब टेनेंट्स की वेरिफिकेशन कोई नहीं करवाता तो जब हमें पता चलता है तो हम लोग उसमें FIR रजिस्टर करते हैं। तो मैं ये क्योंकि पब्लिक को भी जागरूक होना बड़ा ज़रूरी होगा। बड़ा शहर है, बहुत फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, आने जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, क्या इस व्यक्ति का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन पता चल पाया, या इसके थ्रू ये पहला क्राइम हुआ है? देखिए, अभी तक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये सामने नहीं आया है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए SSP जम्मू की बात करें तो SSP जम्मू जोगिंदर सिंह जी जो मौजूद थे। कमेंडेबल जॉब पुलिस ने किया। मात्र 72 घंटों में जो है पुलिस ने मुजरिम को पकड़ कर जो है वो सामने किया। हालांकि चीज़ें आसान नहीं थी, चीज़ें आसान नहीं थी। एक फिल्मी अंदाज में जो है ऑटो रिक्शा वाला जो है वो चंद दिनों से पहले गायब हो जाता है। फिर उसके बाद जो है पुलिस की अगर बात करें, बाखूबी काम पुलिस ने किया। सीसीटीवी कैमरेस खंगाले, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पहुँची, FSL की टीम वहाँ पर पहुँची, और साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करूंगा उन मोहल्ले वालों को भी जिन्होंने इस केस में शाना बशाना पुलिस का साथ दिया। जिस तरीके से पुलिस ने घर घर जाकर हर एक व्यक्ति से जो है पूछताछ करने की ज़रूरत वहाँ पर की, क्योंकि उनके खुद के घर की 2 बेटियाँ, एक इंग्लैंड में और दूसरी चंडीगढ़ में थे। आसान नहीं था कि, और सबसे क्लोज जो नेबर होते ना, उनसे बड़ा रिश्तेदार कोई नहीं होता। तो इसीलिए पुलिस ने जो है बारीकी से जांच नेबर से की कि क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा जो इनके घर पे जो है पिछले कई सालों से आना जाना जिसका हो। तो आज जाकर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है अब किस मोटिव से की है, अभी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP साहब ने कहा कि कोई ज़्यादा रिकवरी उससे नहीं हो पाई। अब मोटिव क्या था वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चलेगा, लेकिन कमेंडेबल जॉब बाय जम्मू कश्मीर पुलिस विद इन 72 आवर्स दे क्रैक दैट डबल मर्डर मिस्ट्री, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी धर दबोचा है मात्र 72 घंटे के अंदर। तो काबिल तारीफ काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है, तो मुबारकबाद लिखना मत भूलिएगा। देखते चलमान, राहुल खत्री, नमस्कार।